स्वागत है आप सभी लोगों का। और हमारे इस YouTube चैनल मैथ बाय अभय सर चैनल से हम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स वाली क्लास शुरू किए थे और उसमें पहला लेसन जो आपका सेट्स दिया है यानी समुच्चय दिया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो क्लास पूरा अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज हम फिर से उसके बारे में समझा के और आपको सवालों को भी जो 2, 3, 4 हो पाएंगे उन सवालों को भी हम करवाएंगे एग्जाम्पल सहित। तो आइए चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सेट्स हैं क्या, जो सेट हम बता रहे थे उसके बारे में। अब उतना डीप नहीं जाएंगे 45-50 मिनट 1 घंटा, लेकिन कुछ 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में हम आपको समझा देंगे बढ़िया से। तो भैया पहला नंबर तो आप समुच्चय को समझिए। जो समुच्चय है, समुच्चय कहते किसे है? समुच्चय तो मेरे भैया समुच्चय किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब एकदम सटीक हो, उसका जवाब सटीक हो, कोई भी हो उसका जवाब सटीक हो, उसके अलावा कुछ इस ब्रह्मांड में ना हो, तो वही सटीक परिभाषा या संग्रह होता है। चलो भैया हम कहेंगे, इसको लिख दे रहे हैं वस्तुओं का, क्या कहेंगे इसको? वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ये बात आप जान गए। और हम थोड़ा ही बताएंगे और जितना आपको जरूरत है उतना देंगे जिससे आपका कल्याण हो सके। बाकी बहुत ज्यादा आपको पोथी पत्रा की तरह उसको पढ़ डालना एकदम रामायण गीता की तरह, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। 1, 2 लाइन 4 लाइन की बात है, चिन्ह सहित। एप्सिलॉन क्या है, सबसेट क्या है, बिलोंग्स टू कैसे कहेंगे कैसे नहीं कहेंगे, उन सभी को बताएंगे। तो आप कोशिश करिए कि जितना आपको जरूरत है वो चीजें आपको मिल जाए। अब हमने कहा भैया समुच्चय की परिभाषा को समझ लिए, सटीक परिभाषा अगर मिल जा रही है तो वही समुच्चय है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको एकदम सुपरिभाषित मिल रहा है, यानी बड़ी सुंदरता से उसकी परिभाषा दी गई हो, उसके अलावा कुछ इस ब्रह्मांड में दूसरा ना हो, तो वही समुच्चय होता है। जैसे मैंने कहा भैया एक सेट मान लो ए है, या हमने कहा कि कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा भैया हम लिखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी के अक्षर, और आपसे पूछ लिए क्या ये समुच्चय है? अंग्रेजी के अक्षर जो लिखा है ये समुच्चय है कि नहीं है? तो आप कहोगे कि गुरुजी ये समुच्चय अगर होगा तो इसमें ए से लेके और डॉट डॉट जेड तक के सभी अक्षर शामिल होंगे, तभी ये समुच्चय होगा। लेकिन ये तो सभी बच्चे बताएंगे। अगर कोई दुष्ट बालक कह दे इसमें हिंदी वाला कोई छोटा आ भी लिख दे, अगर ये वाला लिखा मिल गया, यानी ये सटीक यानी सुपरिभाषित नहीं है, इसकी परिभाषा गलत हो गई और अपने मन से वो बना दिया, यानी ये समुच्चय तब नहीं है। अगर ए से जेड तक ही अक्षर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, मैं ए से जेड तक कह रहा हूं कि ये लेटर है अंग्रेजी के, आप भी कह रहे हो कि ए से जेड तक लेटर होंगे, दुनिया भी कह रही है ए से जेड तक लेटर जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे, तो वो समुच्चय होगा। यानी एक ही बात को सभी लोग कहें कि ठीक है तब वो समुच्चय होगा, और कोई बात ऐसी हो जिसको सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग कह रहे हो तब वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे मैंने कहा भैया दूसरी बात कि कहीं पे मान लो 10 लोगों की बात हो रही हो, जैसे क्रिकेट की बात हो, 11 लोग जो है क्रिकेट में, 11 लोग क्रिकेट में है ना, किसमें है? क्रिकेट में। और हमने कहा 11 लोग एकदम वीआईपी लोगों को ढूंढिए, वीआईपी 11 वीआईपी लोग जो क्रिकेट में है, या आप ये कहिए कि बड़े सटीक बल्लेबाज, मस्त एकदम धुरंधर टाइप के बल्लेबाज, आप बताइए कि 11 प्रतिभाशाली बल्लेबाज क्या समुच्चय बनाएंगे? तो हम कहेंगे भैया हमारे हिसाब से तो मान लो 10 हमने नाम लिख दिया, उसमें रोहित शर्मा लिख दिया, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, ऐसे ऐसे 10 तक हम लिख दिए। हमारे हिसाब से टॉप पर्सन में 11 प्लेयर यही है, मतलब टॉप 11 प्लेयर आपके ये 10 हैं। एक दूसरा बच्चा आया जो बोला सबसे वीआईपी बल्लेबाज जो हैं, यानी जो टॉप लेवल पे खेलते हैं, बढ़िया रेटिंग जिनकी है, वो उनमें से है मान लो MS धोनी है, सौरभ गांगुली है, सौरभ है ना, मतलब ऐसे ऐसे वो अलग अलग ले लिया, और 10 प्लेयर वो भी ले लिया। तो जब वो 10 अलग ले लिया, हम 10 अलग ले लिए, तो क्या ये स्टेटमेंट सटीक हो पाया? यानी ये सटीक नहीं हो पाया। इसमें मेरा अलग है, इनका अलग है, तो ये आपके सेट नहीं बनाएंगे, यानी ये समुच्चय नहीं है। बस इतनी सी कहानी है। अब कोई कह दे अंग्रेजी के वोवेल यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है, अंग्रेजी स्वर
क्या कहेंगे आप, अंग्रेजी स्वर, अंग्रेजी के स्वर ए, ई, आई, ओ और यू, इतने हम लिख दिए भैया, इतना। अब इसमें कहेंगे अंग्रेजी के स्वर क्या यही है या इसके अलावा कुछ और हैं, और अगर हैं तो बताइए ये समुच्चय है कि नहीं है। तो अंग्रेजी के स्वर भैया दुनिया में किसी से भी पूछ लो, ए, ई, आई, ओ, यू, यही बताएगा। यानी 5 अक्षर ये जो है, ये मैं भी बता रहा हूँ, ये आप भी बता रहे हैं, और ये तीसरा भी बताएगा, चौथा भी बताएगा। ब्रह्मांड में किसी पूछो अंग्रेजी के स्वर तो ए, ई, आई, ओ, यू, 5 इनकी संख्या बताएंगे, यही है। तो भैया ये आपका सही हो गया, यानी ये परिभाषा एकदम करेक्ट है, इसको गलत ठहराने वाला कोई नहीं है। तो ये आपके सेट होंगे। लेकिन मान लो इसी में कोई एक और अक्षर शामिल कर दे, मान लो छोटी ई लिख दे, हिंदी वाला छोटी ई। अब बताओ इसमें जब छोटी ई भी शामिल हो गया तो क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं? तो आप कहोगे नहीं है, यानी ये समुच्चय फिर नहीं रह गया। बस इतनी सी कहानी है, बाकी बहुत ज्यादा सेट के बारे में नहीं जानना हमको है। हमने कहा एक चिन्ह होता है जो अवयव को सेट से संबंध बताता है, अवयव का सेट से संबंध बताता है, उसको ऐसे बनाते हैं, समझ लीजिएगा यहीं पे। और इसको कहते हैं भैया, अगर पढ़ना हो तो अंग्रेजी में या तो बोलते हैं बिलोंग्स टू, या दूसरी बात अगर इसको हम कहें तो इसको अंग्रेजी में नाम कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट लगा देंगे, ऐसे डज नॉट बिलोंग टू, है ना, ये बोलते हैं। अब हम इसको भी समझ लेंगे कि ये क्या है। तो इसको समझने से पहले भैया आ जाओ यहाँ पे, कुछ हम शब्द और अवयव और सेट लिख रहे हैं। जैसे हमने एक सेट ए लिखा, एक सेट हमने ए लिखा। एनसीईआरटी जो आपकी है वो कहती है कि सेट को कैपिटल लेटर में लिखना, ए सेट हो, बी सेट लिखो, पी सेट लिखो, क्यू सेट, जो मन के वो लिखिए, लेकिन वो कैपिटल लेटर में लिखिए। और जो इसके अवयव होते हैं, अभी अवयव बताएंगे हम क्या है, अवयव को ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन वो मंझला ब्रैकेट होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर हमने लिखा, जो प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं 4, उनको हमने लिखा। यानी ये जो प्रथम 4 संख्याएं हमने प्राइम नंबर लिखा है, ये एक सेट है, उस सेट का नाम ए है, सेट का नाम ए है। और उसमें अब पूछेगा अवयव कितने हैं, तो अवयव भैया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी एक सेट होता है तो उसमें कुछ अवयव होते हैं। तो सेट आपका कौन कहलाएगा, ये जो इधर लिखा है ए, ये सेट कहलाएगा। ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, ये एनसीईआरटी आपकी कहती है। ये आपके अवयव है, क्या है भैया, ये अवयव है, अवयव। या आप इसको कहिए ये पदार्थ है, या आप इसको कहिए एलिमेंट है, या आप इसको कहिए हिंदी में वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इनको कामा लगा के लिखना होता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और ये जो सेट है ये ए लिखा जाएगा, या पी, क्यू, आर, एस, जो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना रहेगा। तो इतनी बातें आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत बढ़िया से। अब देखो भैया इसमें बचा क्या है, अब बचा इसमें यह है कि आप इनको आप ये जो सवाल है इन पे बेस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं, वो 1-2 हैं, उनमें पूछ लेता कि बताइए ये सेट है कि नहीं है। तो उनको एक एक करके आप सीख लेंगे। इसमें हमें नहीं लग रहा कि कुछ जो आपकी जानकारी का है उसका बचा है। एक चीज बचा है, लेकिन उसको क्वेश्चन नंबर 2 के पहले हम करवाएंगे कि ये बताइए, अगर कहीं पे लिख दे 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये सही है भैया। ये कह रहा है कि 2 जो है बिलोंग करता है ए से, सेट ए में बिलोंग है, मतलब सेट ए में 2 है। तो आप कहोगे हाँ ये सेट ए है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी अवयव इसमें शामिल है, तो ये एकदम सही है। लेकिन इसको अभी नहीं सीखना, क्वेश्चन नंबर 2 पे जब पहुंचेंगे तब इनको सीखेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 से जो 1-2 सवाल 3 सवाल हो सकते हैं उनको हम करेंगे। और उम्मीद है कि इन बातों को आप सीख गए होंगे। बहुत आसान है, बहुत एकदम नॉर्मल तरीके में हमने बताया। इसको पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो 3-4 पेज पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। जॉर्ज कैंटर नाम था, उन्होंने पहले समुच्चय का प्रयोग किया। अब पहला सवाल इसमें लिखा है जो कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कोई भी वर्ष हो उसमें जे अक्षर से जितने भी मंथ के नेम हैं अंग्रेजी में शुरू हो रहे हैं, उन सभी का संग्रह पूछ रहा है, समुच्चय है कि नहीं है। क्वेश्चन पहला जो है वो पूछा कौन कौन से समुच्चय हैं। अब इनमें से हमने कहा कोई भी वर्ष हो, मान लो, वैसे आपको सेट में हमने बताया कि वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन वो अलग विषय है। यहाँ पे मान लो समझने के लिए कि जैसे वो वर्ष 2026 है, वर्ष 2026 है। अब इसमें जे अक्षर से शुरू होने वाले जो है उनको आप मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। ये भी हमने बताया कि ये एनसीईआरटी का नियम कहता है कि आपको मंझले ब्रैकेट में लिखना है, और एलिमेंट जो है यानी अवयव जो है उनको कामा लगा के लिखना है। तो अब इसमें जे अक्षर से पहला होगा जनवरी 26 में, फिर कोई भी साल हो आपका, कोई भी सत्र हो, आप उसमें पाएंगे जनवरी होगा, फिर आप कहेंगे जून होगा, है ना,
फिर आप कहेंगे जुलाई होगा, यानी इतने अक्षर से बनेंगे, बाकी इसके अलावा कोई और नहीं है। 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं। अब जे से शुरू होने वाले इतने हैं। अब आप इसको किसी से भी पूछिए, कोई भी बच्चा हो इस धरती पे, किसी भी क्लास में पढ़ने वाला हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला हो, तो उसका जवाब आएगा कि किसी भी वर्ष में अगर जे अक्षर के समूह वाले महीनों को देखेंगे तो 3 मंथ ऐसे मिलेंगे जिसमें जे से स्टार्टिंग पाएंगे हम। यानी जे से आप जनवरी पाओगे, जे से आप जून पाओगे, जे से आप जुलाई पाओगे। हमने कहा है वस्तुओं का एकदम सुपरिभाषित संग्रह, यानी सटीक संग्रह हो, उसके अलावा कोई और कुछ ना बता सके उसमें, तो वो आपका समुच्चय कहलाता है। यानी ये सटीक है, सुपरिभाषित है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। सभी लोग यही जवाब देंगे, और जब सभी लोग एक ही जवाब देने लग जाए इसका मतलब वो बात सत्य है और वो सेट बना रहा है, एक समुच्चय है वो। यानी अब ये जो 2026 है तो ये लिखने का कोई नियम नहीं है, आप ऐसा ना लिखिए। आप मान लो वर्ष ए है, मान लो वर्ष ए है, कोई भी वर्ष हो, ए मतलब कोई भी हो सकता है, तो आप इसको सटीक तरीके से फिर इस तरह लिख देंगे, इसमें जनवरी है ना, फिर जून ऐसे लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे जुलाई, और ये सभी मंथ जो बनेंगे ये आपके सुपरिभाषित है, तो आप लिख देंगे यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए इसलिए ये समुच्चय है, समुच्चय है। तो आप इतना लिखना पड़ेगा आपको, बस ये इसका जवाब हुआ। ठीक है भैया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए ये समुच्चय है कि नहीं है। क्वेश्चन आपका पहला ऊपर लिखा है, पूछ रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी जो लेखक हैं उनका संग्रह क्या समुच्चय होगा। तो भैया मेरे ये बताइए, हमारे हिसाब से 10 लेखक मान लो कोई भी हो, मतलब हम उसमें मीराबाई और कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, सभी 10 लेखकों को बढ़िया बढ़िया समझ के कि यही हमारे हिसाब से प्रतिभाशाली, उनको शामिल कर लिए, एक सेट बना लिए कि लेखकों का सेट है। लेखकों का सेट मान लो ए है, ठीक है, लेखकों का सेट मान लो ए, और इसमें हमने लिख दिया रहीमदास, कबीरदास है ना, कबीरदास, तुलसीदास, ऐसे ऐसे मीराबाई, तमाम 10 सेट ऐसे डॉट डॉट 10 तक हम लिख दिए। ठीक है, 10 तक हम लिख दिए। ये 10 नंबर नहीं है, लेखकों का नाम है, 10 तक जाना है, यानी ये नंबर को दिखा रहा है। तो इतने नाम हमने लिख दिए। अब कोई दूसरा बच्चा है, वो भी कहा हमने भी एक सेट ले लिया सर, इसमें और अलग अलग राजेंद्र प्रसाद या और भी आग्नेय उग्नेय जो भी हैं, अज्ञे महाराज जी, उनका नाम लिख दिया। 10 ऐसे वो अलग अलग नाम लिख दिया। तो कोई फिक्स तो है ही नहीं कि इसमें केवल 10 यही लेखक प्रतिभाशाली, यानी कोई भी हो सकता है। तो जब कोई भी हो सकता है और 10 का सेट, ये 10 का सेट मेरा है, ये आपका है, ये तीसरे और का होगा, है ना, तो 10-10 का सेट सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे। हो सकता है 1-2 इसमें शामिल हो, 5-8 शामिल हो, लेकिन 2 अतिरिक्त कोई और भी हो, तो अलग जैसे दिख जाएंगे, अलग अलग, यानी वो सेट नहीं होगा, अतः वह सुपरिभाषित नहीं होगा। तो जब सुपरिभाषित नहीं है, कोई पता नहीं है, सब अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देंगे, तो उसका समुच्चय या सेट नहीं बनेगा, यानी यह सुपरिभाषित नहीं है। तो आप कहेंगे यह सुपरिभाषित परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ये भैया आपका दूसरा सवाल हुआ। कामा लगा के अवयव को लिखा जाता है, हमने पहले बताया। उसके सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जितने भी सेट के अवयव होते हैं, यानी सेट के समुच्चय होते हैं, उनको मझले ब्रैकेट में लिखना होता है, ये हमने बता दिया। आगे चिन्ह के बारे में बताएंगे, एप्सिलॉन क्या है, बिलोंग्स टू कैसे कहेंगे, सबसेट क्या है, तो इन सभी को हम अगले ही सवाल के लिए बताएंगे। हमारा मतलब है कि कुछ तरीके सीखो, उस पे जितने सवाल दिए गए हैं उनको कर लो, फिर तरीके को सीखो, फिर सवाल कर लो, इस तरह से बढ़िया रहता है। अब हम कहेंगे तीसरे सवाल को, कहना विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए समुच्चय बनेंगे या समुच्चय है कि नहीं है। तो हमने कहा कोई भी समुच्चय ए बी सी जो मन है आप वो लिखिए, और इसमें 11 बल्लेबाज हम अपने हिसाब से रोहित शर्मा, शिखर धवन है ना, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऐसे ऐसे तमाम नाम लिखते लिखते 10 तक पहुंच गए। 10 बल्लेबाज, 11 बल्लेबाज, कितने 11 बल्लेबाज लिखना है? 11, हाँ ये 11 बल्लेबाज लिखना था, हमने 11 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया कि ये हमारे हिसाब से सेट है, ये हमारा पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया, या 11 का मतलब अवयव लिख लिए। अब इसमें एक और कोई बालक है, वो अलग अलग नाम ले रहा है 11-11 बल्लेबाजों का, मतलब 11 बल्लेबाज का एक सेट लेना, लेकिन नाम उसमें यही नाम नहीं है, जरूरी नहीं है पूरा सेम हो। 1-2 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सेम है, सेट बन रहा है, समुच्चय है, अवयव सेम है। अवयव सेम पूरा का पूरा रहेगा दूसरे में भी, तभी माना जाएगा। यानी ये जो अवयव लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये सभी अवयव हैं इस सेट के,
यानी ये अवयव इसमें हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, कुछ हो सकता है एक दो मिल जाए। तो पता चला आपने भी अजिंक्य रहाणे को ले लिया, शिखर धवन को ले लिया, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बाकी अलग कर दिए, यानी अलग अलग, सौरभ गांगुली और MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इन सभी को लेके बना दिया, यानी कि आपका अलग हो जाएगा, मेरा अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप आजाद हो, कुछ भी कोई भी प्लेयर ले सकते हो, तीसरा बच्चा होगा वो कुछ और ले सकता है। तो कहने का मतलब जब अलग अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे ये सेट नहीं बनेंगे, यानी ये भी परिभाषित सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। इसलिए क्या नहीं है भैया, समुच्चय नहीं है। हमने कहा था, जैसे हमने बताया था थ्योरी की क्लास, यानी पहले भी ले रहे थे लेकिन कुछ इत्तेफाकन बस उसमें स्टोरेज की कमी हुई, और स्टोरेज की कमी के नाते हमने 40 मिनट तक लगभग 45 मिनट बकबक किए, और उस बकबक में से 8 और या 7 मिनट का बकबक उसमें रिकॉर्ड हो पाया, बाकी का कुछ इशू हुआ तो वो पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाया था आपको। लेकिन मैं इस क्लास में आपको जैसा बताया हूँ बस उतना ही समझिए, बहुत डिटेल में पूरा पोथी पढ़ने से जरूरत आपकी पूरी नहीं होगी। आपकी जरूरत तब होगी जब आपको जो चाहिए वो मिल जाए, यानी इस क्लास में हमने बता दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 3 सवाल हम करवा सकते थे, करवा दिया। आगे चौथे नंबर सवाल से, यानी पहले का चौथा नंबर सवाल मिलेगा, फिर 5वां 6वां एक एक करके हम सीखते चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा ये क्लास।